वहाँ पे हमें सनसेट था और यहाँ हमें सनराइज़ मिला, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बच्चों के साथ ना बहुत अच्छा रहा बीएनबी में एक्सपीरियंस। आप कभी भी जाओ, होटल वोटल का पंगे छोड़ो भाई, बीएनबी में ही रहो। सब कुछ क्लीन कर रखा है। बीएनबी में यही होता है, आपको जैसा मिलता है ना आपको वैसा छोड़ के जाना पड़ता है। उतना तो क्लीन नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत तो आप करके रखोगे रखोगे। और लड़ी मुझे भगवान जाने क्या हो गया था, भूत ही सवार हो गया था मेरे सर के ऊपर। बहुत लड़ाई कर रखी है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू परदेसी पहाड़ी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग्स में बताया था कि भैया ये 4 दिन का ट्रिप था हमारा और हम स्प्लिट में घूम चुके थे पूरा। और अब हम निकले थे अपना लास्ट स्टॉप के लिए, जो है प्लिथविस लेक। वो सुबह सुबह हम निकल चुके थे, बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले थे और 2 घंटे का सफ़र था, बस से था। और थोड़ा बारिश भी हो रही थी, तो हम जितना जल्दी हो सके कोशिश करा हम उतना जल्दी निकले। अच्छा, थके तो हम पूरे थे, बट क्या है ना, वो जो स्पीड बोटिंग का जो एक्सपीरियंस रहा ना, वो हमें अभी तक का याद था। और देखो यहाँ पहुँच के भी ना हमें सनराइज़ दिख रहा है, वहाँ पे हमें सनसेट था और यहाँ हमें सनराइज़ मिला, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पर रास्ते भर इतना सुंदर लग रहा था ना, बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई इसको तो कैप्चर करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये नज़ारे ना बार बार देखने को नहीं मिलते हैं। और साथ ही साथ मैं सोच रही थी कि यार लास्ट व्लॉग्स में ना मैं आपको एक इन्फो देना भूल गई थी। वो ये था कि स्पीड बोटिंग का एक्चुअल में मैं थोड़ा चाह रही थी मैं आप लोग को बता दूं कि कितना हमारा खर्चा बैठा था। क्योंकि देखो इतना सुंदर था, 3 आइलैंड्स हम घूमे थे, मतलब पूरा वर्थ इट था। अच्छा, जहाँ तक रही खर्चे की बात, वो ये था कि 6,000 पर पर्सन लगा था आपका स्पीड बोटिंग का, जो होता है यूरो में 82 यूरो अप्रॉक्स, आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। देखो 6,000 ना बिल्कुल सही है वहाँ के, मेरे को तो सस्ते और जो लगे, क्योंकि आप 3 आइलैंड्स घूम रहे हो, हॉल्ट है, अच्छे से आप घूम सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, इतना अच्छा व्यू आपको मिल रहा है। और सनसेट, समंदर के बीचों बीच आप सनसेट देख रहे हो, तो वो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहता है। तो मेरे को तो 6,000 एकदम सस्ता ही लगा है। अब बात आती है बाकी खर्चों की। जो था बीएनबी का खर्चा, जो मेरे ख्याल से 8500 लगा है INR पर डे का, जो यूरो में होता है आई गेस 100 यूरो तकरीबन, मुझे ज़्यादा पता नहीं है यूरो का, बट हाँ 8500 लगा था, जो वो भी सही था, क्योंकि बीएनबी भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। और फिर मेरे ख्याल से जो ये पूरी 4 दिन की ट्रिप रही थी ना, पूरी प्लिथविस लेक की लगा के मिला के आई गेस 40,000 की रही है, जो मतलब फॉरेन में 3 लाख फॉरेन हुआ। तो आई गेस ये ट्रिप सही रही है। 4 दिन की ट्रिप थी, हमने खूब मज़े किए, हमने बहुत कुछ कवर किया था, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस हम गए थे, तो वो सही रहा। बच्चों के साथ ना बहुत अच्छा रहा बीएनबी में एक्सपीरियंस। आप कभी भी जाओ, होटल वोटल का पंगे छोड़ो भाई, बीएनबी में ही रहो, क्योंकि एक तो खाना मिल जाता है। हम इंडियंस हैं, हम लोग को अपना स्वाद चाहिए रहता है, तो हम ईजिली कहीं से भी बना सकते हैं। अगर कुछ नहीं भी मिलेगा, एटलीस्ट नूडल्स खरीद के हम बना सकते हैं, तो वो हमारी फ्रीडम रहती है। क्योंकि बाहर फॉरेन में ना अपना खाना या कुछ आपका सिमिलर खाना मिलना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ये तो रही खर्चे की बात। और देखो हम यहाँ ना रुके हुए थे, बस रुकी गई थी यहाँ, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे ना, सबका ब्रेकफास्ट का टाइम हो ही रहा था, तो सबने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। मतलब हमने नहीं, क्योंकि हमारे टाइप का तो कुछ नहीं मिलता है, पर वॉशरूम यूज़ करने को और कॉफ़ी पीने को हो ही जाता है, क्योंकि भैया ठंड थी और बारिश हो रही थी। और पता है इन बसेस में ना सफोकेशन बहुत होती है ना, तो हमें थोड़ा एयर मिल गई, तो वो हमें अच्छा लगा कि भैया चलो बस रुकी तो सही कहीं पे, नहीं तो सर घूमने लग जाता है। पता है यहाँ पे बिल्कुल बंद रहती हैं बसेस ना, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, जो मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होता। बट कर भी क्या सकते, जाना तो इसी में था, बट कोई बात नहीं। और अब देखो हम पहुंच चुके थे, बट मेरे से ना बहुत भारी गलती हो गई कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भूल गई थी, मेरे को आ रही थी टॉयलेट, उसके चक्कर में मैं भूल गई। तो जब हम वापस अपने घर को जा रहे थे, वापसी में फिर मेरे को ध्यान आया, अरे मेरे को रिकॉर्ड करना है, तो तब मैंने रिकॉर्ड किया। उसमें भी मैंने गलती करी, क्योंकि एक बार मैं पूरा घूम के आई और मैं सोची मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और देखा तो कैमरा तो बंद है। फिर मेरे को दोबारा मेन गेट पे जाके मैंने कहा अरे रुको रुको, मेरे को दोबारा करना है, क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाह रही थी भाई, मेमोरीज भी होती हैं, तो मुझे चाहिए ही था रिकॉर्ड करना। फिर देखो इस रूम में ना हम फाइनल रात को, मैं, गौरव और आरव सोए थे, और हम ये ना बेड ना खुलता है पूरा, हमें पता नहीं था पहले खुलता है, रात को हमें पता चला। तो ये लिविंग रूम था, यहाँ पे किचन भी है, सब कुछ है, 2 और रूम है यहाँ पे। और सुबह सुबह ना किचन में भाई गौरव ने उद्घाटन भी कर दिया था, मैगी बनाई थी सबके लिए, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं गौरव तो, बट होने को तो उन्होंने मैगी बनाई थी, वो मैगी बहुत स्वाद थी भाई। और देखो हमने ना सब कुछ क्लीन कर रखा है, बीएनबी में यही होता है, आपको जैसा मिलता है ना आपको वैसा
छोड़ के जाना पड़ता है, उतना तो क्लीन नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत तो आप करके रखोगे। और ये वाला बेड था जो हमारे फ्रेंड्स का था और उसके बगल में हमारा प्लान था कि हम उसमें सोएंगे, बट हमें अनकंफर्टेबल हो गया तो हम वापस जो पहला मैंने आपको दिखाया ना रूम, उसमें चले गए थे। तो भाई सीन ये था कि ना मेरे को ना आई थी बहुत ज़ोर से टॉयलेट और ना ये ओनर आई नहीं, तो मुझे ना उसके कारण ना बहुत इरिटेशन हो रही थी, पेट में दर्द हो रहा था, सिर दर्द हो रहा था, मुझे ना इतना गुस्सा आने लगा था, मैं ना सबसे लड़ने में ही थी। मेरा तो यही होता है, मैं ट्रिप में गई, इस ट्रिप में तो मैं बहुत लड़ी, मुझे भगवान जाने क्या हो गया था, भूत ही सवार हो गया था मेरे सर के ऊपर, बहुत लड़ाई कर रखी है। बट ना फाइनली ट्रिप बहुत अच्छी हुई। ये हमारा लास्ट व्यू था बैल्कनी से, बहुत अच्छा लगा, बस इसको मैं आँखों में कैप्चर करके वापसी अपने घर की ओर गई हूँ। तो अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।